बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक ट्रैकिंग, सप्लायर मैनेजमेंट या फिर प्राइसिंग कंट्रोल, सेल रिपोर्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड सेल फोरकास्ट भी हमें चाहिए। तो ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से एक्सेल में मेंटेन होगा, ये वीडियो पूरी देखें, आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये कॉस्टिंग एंड सेल फोरकास्ट, यहाँ पर कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब मेडिकल से रिलेटेड हो सकती हैं, वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के हवाले से हो सकती हैं, मेडिसिन वगैरह के हवाले से हो सकती हैं। उसमें के एक बॉक्स होता है कॉटन्स के अंदर, हमारे पास कितने बॉक्स हैं, केसेस इन स्टॉक और उसकी प्राइस क्या है। फिर आइटम इन केस, यानी हमारे पास जो बॉक्स है उसमें आइटम कितने हैं पर पीस कह सकते हैं बॉक्स की, पैकेजिंग। उसके बाद आइटम कॉस्ट कैलकुलेट होगी, यहाँ पर मार्कअप निकालना है। फिर उसके बाद आइटम सेल, फिर उसके हिसाब से टोटल स्टॉक, फिर सेलिंग प्राइस स्टॉक और प्लस फिर अगर इन कॉलम्स के बगैर डायरेक्ट हमें उसको कैलकुलेट करना है ऑल स्टॉक जितना हमारे पास अवेलेबल है और जितना सेल हो चुका है, तो वो फार्मूले भी मैं इसी के अंदर ट्रिक्स बताऊंगा अगर एक्स्ट्रा कॉलम ये नहीं बनाने। तो पहला काम हमें इसमें ये करना है, मार्कअप जो हमें उसमें अपना चार्ज करना है उसको हमें परसेंटेज में लेना है। परसेंटेज में लाने के लिए अब ये वैल्यू हमारी सिंपल है, इसको परसेंटेज में शो करना है। यहाँ से परसेंटेज में शो करने के लिए इसको आप सिलेक्ट करेंगे 100, एक सेल में लिख कर कॉपी कर लें और फिर जिन सेल में आपको परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई चाहिए, यानी ये 20% तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर वी। यहाँ पर आप जाएंगे और डिवाइड पे क्लिक, और यहाँ से आप कर देंगे परसेंट साइन के लिए। यहाँ परसेंट साइन ऑल सिलेक्ट होगा तो इसमें मल्टीप्लाई 100 होती है वैल्यू और प्लस परसेंटेज का साइन भी ऐड हो जाएगा सेल में। तो ये तो हो गया एक काम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा यहाँ पर आइटम कॉस्ट के लिए, इक्वल फर्स्ट सेल केस प्राइस डिवाइड आइटम इन केस। अब मेरा यहाँ सेल आ रहा है इसका C3 डिवाइड D3, एंटर। तो आइटम इन कॉस्ट जो है वो 500 और ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो जितना आपका डाटाबेस होगा वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें मैंने सिंपल आपकी नाम रखकर इस पर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके नेम इस तरह की कैटेगरीज भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रेम हो गई। तो अब उसमें केस में आपके 10 रेम स्टिक्स हो ये आ गई है, SSD हो गई केस में 10। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन होगा अगर आपका कंज्यूमर रिटेल का है, या फिर ग्रॉसरी बेवरेज के रिलेटेड है, तो ये मेडिकल सप्लाईज़ है, तो ये भी आप नेम को ऐड कर सकते हैं अपने डेटा में। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये वाले नेम अपने यहाँ पर शामिल किए हुए हैं रिकॉर्ड्स के अंदर। अब आइटम सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पर आइटम कॉस्ट को, प्लस करेंगे आइटम कॉस्ट और मल्टीप्लाई करेंगे मार्कअप। तो इससे ये होगा जो भी मार्कअप यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें प्लस हो जाएगा आइटम कॉस्ट के अंदर। तो ये तरीका है किस तरह से फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर 20% है, इसको अगर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा मार्कअप, फिर इंटर होगा, फिर इंटर के बाद प्लस हो जाएगा इसी के अंदर। तो ये फार्मूला हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, इतना काम नहीं हुआ हमारा, डायरेक्ट हमने इसको प्लस करा और फिर इसको प्लस के बाद मल्टीप्लाई, इसके साथ जो अमाउंट बनेगा प्लस होकर टोटल 600, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो ड्रैग हो जाएगा। तो ये हमारे आइटम जो सेल्स हैं वो आ गई और इसकी वैल्यू। अब टोटल स्टॉक वैल्यू के लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे केस प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे केस इन स्टॉक, दोनों की फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंटर हो जाएगा और ड्रैग हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल स्टॉक वैल्यू आ जाएगी हमारी। और इसके बाद सेलिंग प्राइस के लिए, इसके लिए हम इक्वल यूज़ करेंगे यहाँ पे और फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा केस इन स्टॉक। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई के बाद सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आइटम इन कॉस्ट, ये हम लगा रहे हैं फॉर्मूला सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक के लिए। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, थर्ड हमारे पास आ जाएगा आइटम सेल्स, एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। अब अगर हमें टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए तो हम यहाँ पर हेडिंग को मर्ज कर रहे हैं और इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, ऑल कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा केस इन स्टॉक और फिर कॉमा लगाएंगे ऑल कॉलम केस प्राइस और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
तो ये हमारी टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऐड हो जाएगी यहाँ पे। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे और इसको रैप में ले लेंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन केस इन स्टॉक ऑल कॉलम, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आइटम इन केस ऑल कॉलम, और फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद आइटम सेल्स ऑल सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको हम ऑल्टर इक्वल करेंगे तो यही अमाउंट आ गया हमारा डायरेक्ट, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ड्रैग किया और फिर प्लस किया इसको, ठीक है जी। तो ये अमाउंट हमारा टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक का, इस तरह से भी हम रख सकते हैं अगर हमें कॉलम बनाना है ऐड करके, और अगर हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से डायरेक्ट सम प्रोडक्ट से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और क्लियर हो गया है तो प्रैक्टिस करें इसकी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लाजमी अपना फीडबैक दिया करें और इसको शेयर भी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।